हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना एक कहानी होती है, एक ऐसा इतिहास जो लिखे जाने का बस इंतजार कर रहा होता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ एक इम्तिहान पास करने की नहीं है, ये कहानी है अपनी पहचान बनाने की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है, एक कसम है जो इंसान खुद से खाता है। और जानते हैं, यही वो आग है जो मुश्किलों से भरे उस लंबे सफर में आपको जलाए रखती है, आपको टूटने नहीं देती। तो चलिए सफर का पहला पड़ाव देखते हैं। ये वो पड़ाव है जहां एक सपना लालटेन की धीमी रोशनी में देखा गया था, लेकिन उसकी उड़ान बहुत बहुत ऊंची थी। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत एक वजह से होती है, एक अनदेखी ताकत से। वो जज्बा जो बड़ी बड़ी मुश्किलों के बीच भी रास्ता बना ही लेता है। और ये ताकत मिली अंशुमन राज को अपने परिवार के भरोसे से। बिहार के बक्सर में एक छोटा सा गांव, वहां से आने वाले अंशुमन की मां एक शिक्षा मित्र थी और पिता भी एक साधारण सी नौकरी करते थे। लेकिन उनका हौसला, उनका भरोसा वो कभी साधारण नहीं था। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, इनमें एक गहरा रिश्ता है। एक तरफ है मां के वो मेहनती हाथ, वो त्याग, और दूसरी तरफ है पढ़ाई की वो मेज, वो तपस्या। एक तरफ वजह थी और दूसरी तरफ उस वजह को हकीकत में बदलने की जिद। और परिवार से सिर्फ हौसला ही नहीं मिला, एक मंत्र भी मिला। पिताजी की कही ये बात कि बेटा, अगर अभी मेहनत कर लोगे ना तो आगे की पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। ये छोटी सी बात आने वाले कल की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती थी। लेकिन सफर सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होता। असली लड़ाई तो हमारे मन के अंदर होती है। वो लड़ाई जहां डर को हराकर अपनी तैयारी पर भरोसा करना पड़ता है। और देखिए, हमारे दिमाग में ना हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक सोच है जो हमेशा यही पूछती है, यार क्या होगा अगर वो सवाल आ गया जो मुझे नहीं आता? इसका नतीजा असफलता। और एक दूसरी सोच है जो कहती है, जो मुझे आता है मैं उसे इतना मजबूत कर लूंगा कि कुछ भी हो जाए मैं कर जाऊंगा। और इसका नतीजा कामयाबी। चुनाव हमारा है। पर एक बात याद रखिए, इस सफर में गिरना भी पड़ता है, क्योंकि हर असफलता अपने अंदर एक ऐसी सीख छुपाए होती है जो हमें मंजिल के और करीब ले जाती है। ये टाइमलाइन बस कुछ तारीखें नहीं हैं, ये हिम्मत की कहानी है। सोचिए, 2016 में मेंस में असफल हुए, 2017 में इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गए, और 2018 में तो अपेंडिक्स के एक दर्दनाक ऑपरेशन के बीच में परीक्षा दी। और इन सब के बाद नतीजा क्या हुआ? ऑल इंडिया रैंक 107 IAS। मंजिल आखिरकार मिल ही गई। तो इस पूरे संघर्ष से, इस पूरी लड़ाई से जीत के कौन से हथियार मिले? चलिए अब उस रणनीति को समझते हैं जो सफलता तक ले जाती है। ये हैं जीत के 5 अचूक हथियार। सबसे पहला, अपनी वजह को जानिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। दूसरा, रोज छोटी छोटी जीत हासिल करिए, पूरी किताब नहीं, बस एक चैप्टर खत्म करने का टारगेट। तीसरा, अनुशासन, मतलब जो जरूरी है वो करना ही है, भले मन करे या ना करे। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स, दिन का सिर्फ 1 घंटा फोन से दूर रहकर देखिए। और पांचवा, फोकस बनाए रखिए, क्योंकि गलत संगत आपको आपके रास्ते से भटका सकती है। ये संघर्ष से सीखे हुए असली सबक हैं। और अब ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं रह जाती, अब ये उस हर शख्स की कहानी है जिसकी आंखों में एक सपना है, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा होता ही है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि आज का त्याग ही कल की जीत की वजह बनता है। ये जो रातों की नींद गंवाई जाती है ना, वही आने वाली सुबह को रोशन करती है। जिंदगी हमारे सामने एक बहुत ही सीधा सा हिसाब रखती है, या तो आज आराम कर लो और पूरी जिंदगी मशक्कत करो, या फिर आज मशक्कत कर लो ताकि पूरी जिंदगी आराम से गुजार सको। फैसला हमारा है। तो अब सवाल ये है, हर किसी का अपना एक इतिहास है जो लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? तो अपने सपनों का पीछा कीजिए, क्योंकि ये सपने सिर्फ आपके नहीं हैं। उस गांव की मिट्टी को, उन अपने लोगों को आपकी जीत का बेसब्री से इंतजार है।